हम आपको 10 मिनट्स रोल के अकॉर्डिंग ऐसे साइंटिफिकली बेस्ड और मोस्ट प्रैक्टिकली 10 हैबिट्स बताने वाले हैं जिन्हें आपको रोज सिर्फ 10 मिनट्स फॉलो करना है अगले 10 दिनों तक। इनमें से हैबिट नंबर 7 फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। लेकिन ये 10 हैबिट्स किसी भी पर्सन को हाईली लेवल ऑफ मोटिवेशन, हाई एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में हमारी मदद करती हैं। जिसमें से होगा ये कि 11वां दिन आप खुद को मेंटली और फिजिकली एक अलग लेवल पर खुद को पाओगे। जिसमें से फर्स्ट हैबिट है ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों, ये हैबिट हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन की बॉडी में से 55% से 75% पानी होता है। इसके अलावा एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप में 1% से 2% तक पानी की कमी होती है, यानी हल्का सा डिहाइड्रेशन भी आपकी बॉडी के कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है। इसलिए रात 7 से 8 घंटे बिना पानी पीने के सोने के बाद जब आप सुबह सुबह खाली पेट से पानी पीते हो तो ये आपकी बॉडी से सारी बॉडी टॉक्सिन को फ्लैश आउट करके बाहर निकाल लेता है और ये आपकी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को भी क्लीन करता है, जो आपके इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है और जब आप सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हो तो इससे कॉर्टिसोल ब्लॉक हो जाता है। यही रीजन है कि लंच तक आते आते आपको बहुत जोर की नींद आने लगती है, जैसे आप लेजी फील करके प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। अगर आप चाय कॉफी छोड़कर सुबह सुबह सबसे पहले बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बाइसेप 1 गिलास या उससे ज्यादा पानी पीते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, माइंड को अलर्ट रखता है और बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हैबिट नंबर 2, मेक योर बेड। और इसके बाद आप सुबह उठकर सबसे पहले बेड को ठीक करना है। आपको सोने में सिंपल पर शायद बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये सिंपल सा टास्क कितना पावरफुल है आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। दुनिया का सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ऑलमोस्ट हर जगह बात करती है और इसी हैबिट को फॉलो करने की एडवाइस भी देते हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है, हर सुबह आप जो भी काम करते हो वो ऑटोमेटिकली पूरे दिन के माइंड सेट और इंटेंशन को सेट कर देते हैं। और सुबह उठकर बेड सही करना एक तरीका है अपने माइंड को अपने लाइफ में डिसिप्लिन शो करने का, अपने माइंड को ये दिखाने का कि आप कंट्रोल में हो। अब आपने अपना दिन का पहला टास्क उठते ही कंप्लीट कर लिया है। आप अच्छे से उठकर या तो आप फोन चलाकर लेजी बन सकते हो या अपने बेड को ठीक करके प्रोडक्टिव। चॉइस आपकी है। हैबिट नंबर 3, लिसन पीसफुल म्यूजिक इन द मॉर्निंग। अच्छा, कभी आपने नोटिस करा है कि जब आप सो रहे हो और सुबह के शोर में आंख खुलती है तो कैसे आपका सारा मूड खराब हो जाती है और आप पूरे दिन इरिटेटेड फील करते हो। वही अगर आप सुबह उठे एक पीसफुल और अच्छे म्यूजिक के साथ जो आपके चेहरे पे पॉजिटिविटी और एनर्जी लेके आए, आपको एनर्जाइज करे, ये आपके पूरे दिन के लिए ये एक अच्छा मूड सेट कर देती है। ये साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली एक मोस्ट पावरफुल मेथड में से एक है खुद को पॉजिटिव फील करने का, क्योंकि साइक सेंट्रल में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कई स्टडी ने ये प्रूव करा है कि मॉर्निंग में एक अच्छा और सोलफुल म्यूजिक सुनना स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन डिजीज के इफेक्ट कम करने की तरह काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, साइंस ने ये भी प्रूव करा है कि जो लोग सुबह उठकर पीसफुल म्यूजिक सुनते हैं उन लोगों के क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाती है, जो उनके पूरे दिन में बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब यहाँ आपको हाई पॉप या रैप म्यूजिक नहीं सुनना है सुबह उठते ही, बल्कि आपको एक काम सोलफुल हैप्पी फील गुड वाला म्यूजिक सुनना है, जिसमें कोई सॉन्ग भी हो सकता है जो आपको मोटिवेटेड या इंस्पायर करे या कोई सिंपल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। हैबिट नंबर 4, डीप ब्रीथिंग। अब इसके बाद आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डीप ब्रीथिंग एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही है, जिसे हर कोई सुबह सुबह सिर्फ 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकता है। क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर डब्ल्यू रूट्स कहते हैं, जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग शैलो और इरेगुलर हो जाती है। शैलो ब्रीथिंग से आपकी चेस्ट कैविटी का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता
होता है, जिस वजह से आप ज्यादा एयर कंज्यूम नहीं कर सकते। आप बस उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो जितना आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन वही डीप ब्रीथिंग से, जैसे साइंटिफिकली डायफ्राग्मेटिक ब्रेथ भी कहते हैं, जो आपको नर्व्स को भी कम करता है और आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है और आपके पेन पॉइंट्स को भी रिलैक्स करता है। आप डीप ब्रीथिंग सुबह प्रैक्टिस करने के लिए 7-11 टेक्निक का यूज कर सकते हो, जहाँ आपको धीरे धीरे 7 तक का गिनते करते हुए सांस को अंदर लेनी है और फिर 11 तक गिनते करते हुए सांस बाहर छोड़ देनी है। इसके बाद आप खुद को हैप्पी फील करोगे। हैबिट नंबर 5। अब इसके बाद आपने जो हैबिट फॉलो करने हैं वो है 10 मिनट्स मॉर्निंग रीडिंग। हमारे ह्यूमन के लिए रीडिंग हमारे ब्रेन के लिए ब्रेन एक्सरसाइज की तरह है। जब भी हम कुछ न्यू सीखते हैं, हमारे ब्रेन रिवायर होता जाता है। ये एक नई न्यूरो कनेक्शन क्रिएट करते हैं जो हमारे कॉग्निटिव स्किल और IQ को बढ़ाता है। और अपने ब्रेन का एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। रोज सुबह अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स भी कुछ रीड करते हो तो साल भर में आप टोटल 60 घंटे रीड कर लोगे, जो कि करीब एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक के बराबर होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेल्फ के बुक्स ही पढ़ो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट को ही स्टडी कर सकते हो। 10 मिनट्स आपने इंग्लिश या हिस्ट्री के चैप्टर्स को भी रीड कर सकते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री के थ्योरी रीड कर सकते हो। इसके साथ अगर आप कुछ रीड करते हो और आप उनका नॉलेज टेस्ट करना चाहते हो तो आपको अच्छे और ऑथेंटिक मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। हैबिट नंबर 6, मूव योर बॉडी। ऑर्थोपेडिक सर्जन ग्लेन जीशी कहते हैं कि सिर्फ कुछ देर के लिए अच्छे से स्ट्रेचिंग करना आपकी बोन्स और जॉइंट की पेन और गैप को कम करता है। आपकी मसल की ग्रोथ होता है, मसल पेन भी कम होता है, साथ में ब्लड प्रेशर को अच्छा और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर आप पूरे दिन में लेजीनेस फील करते हैं या बॉडी में पेन महसूस करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग आपके पेन को दूर करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप सुबह उठ के सिर्फ 10 मिनट्स की बॉडी स्ट्रेचिंग करते हो जिसमें आपकी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है तो आप पूरे दिन फ्लेक्सिबल एंड एक्टिव फील करोगे। हैबिट नंबर 7, टेक सनलाइट। ये हैबिट आपने जरूर फॉलो करना है। प्लांट, ट्रीज या बाकी चीजों की तरह हम ह्यूमन के लिए भी सनलाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को इफेक्ट करने के साथ ही हमें विटामिन डी भी देते हैं और ब्रेन में सेरोटोनिन नामी केमिकल्स की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, जिसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो अगर आप घंटों तक एक ही जगह या रूम बैठे रहते हो और बाहर जाकर कभी भी सनलाइट नहीं लेते हो तो ऐसे करने से आपके सर्केडियम रिदम खराब हो सकता है। साथ में आपके अंदर डिप्रेशन, लेजीनेस और सैडनेस की चांसेस भी बढ़ सकती है। लेकिन आप इन सब को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ 10 मिनट सनलाइट लेके। हैबिट नंबर 8, टेक कोल्ड शावर। कोल्ड शावर के बारे में आप बहुत कुछ सुनते होंगे। ये कोई रीसेंट डिस्कवरी नहीं है। कोल्ड शावर हजारों सालों से हमारे बीच है। एंशिएंट रोमन टाइम्स में भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था। इस बात पर कई बार रिसर्चेस करे जा चुके हैं कि कोल्ड शावर यूज करना एक बेहतरीन तरीका है। जब भी आपकी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज होती है, आपकी बॉडी में न्यूरोपेनेफ्रिन नामी एक केमिकल बहुत तेजी से रिलीज होने लगता है। ये केमिकल एक तरह की न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके विजुअल फोकस, अटेंशन और आपकी हैप्पी मूड को ट्रिगर करता है। अगर ठंडक नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरह से जगाने में और लेजीनेस खत्म करने में कारगर साबित हो सकता है और आपकी माइंड को क्लियर करता है। साथ में आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है, क्योंकि कोल्ड शावर लेने से रिसर्चेस में देखा गया है कि कोल्ड शावर लेने से हमारे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल के काउंट को इंक्रीज करता है और यही व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी को बीमारियों और जर्म से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ मोस्ट प्रोडक्टिव लोगों का कोल्ड शावर लेने से एक ही पर्पस होता है, वो है अपनी बॉडी को एनर्जाइज करना, मूड एंड माइंड को फ्रेश रखना। हैबिट नंबर 9, प्लान योर डे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन वैसा जाए जैसा आप चाहते हैं तो आपको डे प्लानिंग की हैबिट रोज फॉलो करनी चाहिए। तो हर सुबह आप 10 मिनट्स दीजिए आपके डे को प्लान करने के लिए। ऐसे करने से आप कोई भी चीज बोलेंगे नहीं और अपने कामों और हैबिट्स को एक तरतीब और ऑर्डर के साथ फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग करना आपके चांसेस को बढ़ा देता है आपके डेली कामों को डेफिनेटली कंप्लीट करने का, क्योंकि ये आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रखता है। और आपको ये लिस्ट अपने एक पेपर पर लिखना चाहिए बजाय फोन के, क्योंकि फोन आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है। और पेपर पर लेके आगे एक चेक मार्क भी लगाना चाहिए जो कि आपको एक तरह का सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। हैबिट नंबर 10,
रिफ्लेक्शन। आप में से ज्यादातर लोग ये सुनने से पहले जो चीज करते होंगे वो है अपने फोन को यूज करना। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ रोज कुछ बड़ा और अच्छा अचीव करना चाहते हो तो प्लीज हर दिन के स्टार्टिंग में सिर्फ खुद पे और अपने लाइफ में रिफ्लेक्शन करने की हैबिट डालिए। यानी कि आप डेली 10 मिनट्स के लिए अपने खुद के बारे में, अपने गोल्स और अपने लाइफ पर्पस के बारे में जरूर सोचिए और ये देखिए कि आपके लाइफ गोल के अकॉर्डिंग आपकी कैसी परफॉर्मेंस है। डेली सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसा जाना चाहिए और मैं कैसे आज का दिन अच्छा बना सकता हूँ। आप अपने आप से गहरे क्वेश्चन पूछिए। ऐसे करने से आपके लाइफ को क्लियरिटी और सेल्फ अवेयरनेस मिलते हैं।